जमानत छान मारा दुनिया देखी भाली तो लीजिए साहिबान दिखाता हूं अपराध जगत के खेल। मैं हूं क्राइम मदारी। बेपर्दा हुआ टेरर फंडिंग का नया खेल। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए नार्को टेररिज्म फैला रहे नशे के सबसे बड़े सौदागर। सामने आया पाकिस्तान और खालिस्तानी कनेक्शन। फेल साबित हुआ फरीदाबाद और गुरुग्राम पुलिस का खुफिया तंत्र। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 354 किलो अफगान हेरोइन के साथ 4 किए गिरफ्तार। हेरोइन की अनुमानित कीमत है करीब 2500 करोड़ रुपए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने टेरर फंडिंग के नए खेल का पर्दाफाश कर नार्को टेररिज्म फैला रहे नशे के सबसे बड़े सौदागर दबोचे हैं। इन सौदागरों के कब्जे से अब तक की सबसे बड़ी नशे की खेप 354 किलो अफगान हेरोइन बरामद की है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 2500 करोड़ रुपए बताई गई है। नशे के इन सौदागरों ने पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जो देश में नार्को टेररिज्म का जाल फैलाने का काम कर रहे थे और इनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान और खालिस्तान से है। नशे के सौदागरों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ड्रग्स से पैसे जुटाने का खेल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK से चल रहा है। यह पैसा देश में आतंक को बढ़ावा देने में इस्तेमाल किया जाता है। नशे का जाल फैला रहे इन सौदागरों को दिल्ली पुलिस ने अब 10 दिन के रिमांड पर लिया है और इनका रिकॉर्ड खंगाल रही है। नार्को टेररिज्म की पहली कड़ी एक कश्मीरी नागरिक रिजवान कश्मीरी के तौर पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 5 जुलाई को पकड़ा, जिससे 1 किलो उच्च शुद्धता की हेरोइन बरामद हुई। रिजवान कश्मीरी से पूछताछ के आधार पर फरीदाबाद में रेड की गई और यहां के सेक्टर 65 स्थित NSG विहार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से गुरजोत सिंह और गुरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी के साथ उनकी निशानदेही पर एक हुंडई वर्ना कार से 166 किलो और होंडा अमेज से 115 किलो और रूम के अंदर बेड में बने गुप्त स्थान से 70 किलो हेरोइन बरामद हुई। रिजवान कश्मीरी के बतलाए अनुसार गुरुग्राम के झाड़सा गांव के समीप से एक अफगानी नागरिक हजरत अली को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 2 किलो हेरोइन बरामद हुई और करीब 100 किलोग्राम रसायन जो कि हेरोइन बनाने में उपयोग किया जाता है उसको भी बरामद किया। अब तक कुल 354 किलो हेरोइन, जिसकी अनुमानित कीमत 2500 करोड़ रुपए है और 100 केजी रसायन बरामद हो चुका है। यहाँ काबिले गौर बात है कि फरीदाबाद और गुरुग्राम दोनों ही पुलिस इस मामले से पूरी तरह अनभिज्ञ रही। जाहिर है कि दोनों ही पुलिस के खुफिया तंत्र फेल हो गए। 2 ड्रग माफिया फरीदाबाद से सेक्टर 65 तो एक गुरुग्राम के झारसा के समीप सेक्टर 39 से पकड़ा है, लेकिन पुलिस को कानो कान खबर नहीं थी। सेक्टर 39 के PG में काफी सारे अफगानी रह रहे हैं, जिनके बीच नशे का सौदागर भी छुपा था। पुलिस को शक है कि पाकिस्तान के कुछ लोग तस्करों को ड्रग व वित्तीय सहायता भी मुहैया करा रहे हैं। पुलिस अधिकारी की माने तो गिरफ्तार किए गए गुरप्रीत व गुरजोत पहले भी मादक पदार्थों की तस्करी में पकड़े जा चुके हैं। ये दोनों अफगानी नागरिक ईशा खान के अलावा पुर्तगाल में छिपे ड्रग माफिया नवप्रीत और नव के निर्देशों पर काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के एक आला अधिकारी ने बताया कि यह गिरोह काफी पेशेवर तरीके से काम करता है। अफगानी नागरिक हजरत अली कच्चे माल से शुद्ध हेरोइन बनाता था। उसका यह भी काम था कि माल अफगानिस्तान से मध्य प्रदेश तक सुरक्षित पहुंच सके। वहीं गुरप्रीत व गुरजोत मध्य प्रदेश से हेरोइन लेकर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्यों में सप्लाई का काम करते थे, जबकि रिजवान हेरोइन बनाने के रसायन उपलब्ध कराता था और नेटवर्क में शामिल अन्य सदस्यों को माल कहां लेकर जाना है, कहां बेचना है, कहां सप्लाई करना है, ये सारी डायरेक्शन रिजवान देता था। तो साहिबान, नार्को टेररिज्म के पीछे कनेक्शन पाकिस्तानी हो या खालिस्तानी, लेकिन ये लोग टेरर फंडिंग के लिए नशे की आड़ में देश के युवाओं को बर्बाद करने पर जरूर तुले थे, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस जल्दी ही इनसे और भी राज उगलवाने में कामयाब होगी, लेकिन तब तक गुरुग्राम और फरीदाबाद की पुलिस जी को भी अपडेट करना होगा अपना खुफिया तंत्र। क्राइम मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।